नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा और आज मैं आपको ले चल रहा हूं पहाड़ों की उन कहानियों, रहस्यों और सच्चाइयों की तरफ। ऐसी कहानियां जिनके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, कभी बुजुर्गों की ज़ुबान से, कभी किस्सागों की बातों में, लेकिन गहराई से उन्हें महसूस किया शायद कभी नहीं। ये वो कहानियां हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है, क्योंकि इनके भीतर छुपा है एक सच। ऐसा सच जो कभी आपको चौंका देगा, कभी डराएगा और कभी प्रकृति के सामने आपकी हैसियत दिखा देगा। तो आइए कदम बढ़ाइए पहाड़ों की उन गलियों में जहाँ सुंदरता भी है और विनाश की छाया भी। पहाड़ों में पीढ़ियों से चली आ रही कहानियाँ कहती है, जब कोई बादल देवता के मंदिर के ऊपर अटक जाता है और देवता नाराज़ हो जाते हैं तो बादल फटकर अपना सारा पानी बरसा देते हैं। बुजुर्ग कहते हैं ये देवता का संकेत है कि इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है, जंगल काट रहा है और अपने स्वार्थ के लिए पहाड़ों का संतुलन बिगाड़ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पाप का फल है, यानी जब गांव में गलत काम बढ़ जाते हैं तो आकाश से दंड मिलता है। कुछ कहते हैं कि धरती के देवताओं का क्रोध है जो इस रूप में प्रकट होता है। कहीं इसे अलौकिक घटना कहा जाता है तो कहीं प्रकृति का बदला। पुरानी पीढ़ी के लिए ये एक चेतावनी थी कि इंसान प्रकृति के नियम ना तोड़े। लेकिन दोस्तों, आधुनिक विज्ञान हमें बताता है इस घटना के पीछे कोई चमत्कार या जादू नहीं, बल्कि बेहद तेज खतरनाक मौसमी प्रक्रिया है जिसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। यानी कि लोक कथाएं चाहे डराने के लिए हो, लेकिन उनका असली मकसद केवल चेतावनी देना था, और ये चेतावनी आज भी उतनी ही ज़रूरी है। साइंस के मुताबिक बादल हवा में तैरते पानी के बूंदों और बर्फ के कणों का समूह होते हैं। जब सूरज धरती को गर्म करता है तो पानी वाष्प में बदलकर ऊपर उठता है। ऊपर जाते जाते वाष्प ठंडी हवा से मिलकर छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता है और यही बादल है। आम हालत में बादल हवा के साथ यात्रा करते हैं, पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हैं और हल्की या मध्यम बारिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ये बादल एक जगह पर रुक जाते हैं, पहाड़ उनकी राह को रोक देते हैं और हवा का बहाव उन्हें हिलने नहीं देता। यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। जब बादल फंस जाते हैं तो उनके अंदर पानी की मात्रा बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब बादल अपने अंदर पानी रोक नहीं पाता और अचानक एक छोटे से इलाके में बेहद तेज बारिश होने लगती है, और इसे ही क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। कल्पना कीजिए आप एक छोटे से गांव पर है और मात्र 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाए। यह ऐसा है जैसे आपके सिर पर किसी ने एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ सैकड़ों बाल्टी पानी उड़ेल दी हो। ऐसे में मिट्टी, पत्थर और पानी एक साथ नीचे की ओर बहते हैं और तबाही मच जाती है। क्लाउड बर्स्ट ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, खासकर हिमालय के क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कभी कभी उत्तर पूर्वी भारत में। जुलाई से सितंबर के बीच इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है। असल में ये समय मानसून का है, जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से नम हवा बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर भारत की तरफ आती है। यह हवाएं बहुत सारा वाष्प यानी वाटर वेपर लेके आती है, यानी हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है। अब जब ये भारी नम हवा पहाड़ों से टकराती है तो वो वहीं रुक जाती है, यानी हवा ट्रैप हो जाती है। ऊपर से सूरज की गर्मी के कारण वाष्प और बढ़ता है और सारी नमी एक जगह इकट्ठा होती जाती है, और जब ये बादल ज़्यादा भारी हो जाता है तो अचानक से टूट पड़ते हैं, यानी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। इसलिए जुलाई से सितंबर के बीच जब मानसून अपने चरम पर होता है तो पहाड़ी इलाकों में नमी, तापमान दोनों हाई होते हैं, तो क्लाउड बर्स्ट का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आप समझिए जैसे एक पानी का बहुत बड़ा गुब्बारा है जिससे आप भरते जा रहे हैं, पहाड़ उसे रोक रहे हैं और एक समय ऐसा आता है जब वह फट जाता है और तबाही मचती है। साल 2013 का केदारनाथ, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल दहल जाता है। एक रात में बादल फटे, ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ ने मंदिर नगर को मलबे में बदल दिया। हजारों लोग हमेशा के लिए खो गए। 2021 में हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी ऐसा ही हुआ। कुछ ही मिनटों में पानी, पत्थर गांव पर टूट पड़े। 2005 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में और 2010 में लद्दाख के लेह में भी क्लाउड बर्स्ट ने सैकड़ों लोगों की जान ली। इतिहास हमें बताता है ये घटना कहीं भी कभी भी हो सकती है। दोस्तों, क्लाउड बर्स्ट भले ही प्राकृतिक घटना हो, लेकिन हम इंसान इसकी तबाही को कई गुना बढ़ा देते हैं। जब हम पहाड़ों से जंगल काटते हैं तो मिट्टी की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को थामे रखते हैं और जब बारिश का पानी रोककर उसे धीरे धीरे ज़मीन में उतरने देते हैं। लेकिन जब पेड़ नहीं होते तो पानी सीधा तेज़ी से नीचे की ओर आता है, जिससे बाढ़ व भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वह पहाड़ का रक्षा कवच है। एक बड़ा पेड़ साल का 20,000 लीटर तक पानी सोखकर धरती में भेज सकता है। अगर हर घर के सामने 2 से 3 पेड़ हो तो कई बार क्लाउड बर्स्ट के पानी का असर आधा किया जा सकता है। और दोस्तों, जिसे प्रकृति ने कई दशकों से पाल पोस के रखा, इंसान उसे एक झटके में खत्म कर देता है। कोई माने या ना माने, पेड़ों का काटना एक दिन पूरी इंसानी प्रजाति को महंगा पड़ेगा, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसलिए अगर हम हर साल सिर्फ एक पेड़ लगाकर भी उसकी देखभाल करें तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित हरा भरा पहाड़ दे सकते हैं। और याद रखिए, पेड़ लगाना सिर्फ प्रकृति की सेवा नहीं बल्कि अपने बच्चों की भी सुरक्षा है। अगर आपका घर नदी या नाले के पास है तो क्लाउड बर्स्ट के समय में सबसे ज़्यादा खतरा आपको होता है, क्योंकि पानी का बहाव वहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ और पहले होता है। ध्यान रखिए, बारिश के समय खासकर रात में सतर्क रहे। कई हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं और पानी कब अंदर आ जाता है पता ही नहीं चलता। ज़रूरी सामान कागजात ऊंचाई पर रखें ताकि बाढ़ में बहे ना। घर के बाहर मजबूत दीवारें या तटबंध बनाएं जो पानी को सीधी मार से बचाएं। घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए पहले ही सुरक्षित स्थान तय कर ले ताकि वह तुरंत वहां पर जा सकें। अगर पानी का बहाव बढ़ने लगे तो रुकने का इंतज़ार ना करें, तुरंत ऊंची जगह पर चले जाएं, क्योंकि कुछ मिनट की देरी भी जानलेवा हो सकती है। बारिश से पहले अपने इलाके के निकासी रास्ते जान ले, कौन सा पुल, कौन सी सड़क सुरक्षित है और कितनी ऊंचाई पर है। याद रखिए, नदी नाले के पास रहना सुंदर तो लगता है, लेकिन बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा खतरनाक यही जगह बन जाती है। बादल फटना प्रकृति की ताकत है, हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम तैयार रहकर इसका सामना कर सकते हैं। पहाड़ हमें पानी देते हैं, हवा देते हैं और सुंदरता देते हैं, और बदले में बस चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि जब अगली बार आसमान में काले बादल छाए तो लोग डरे नहीं बल्कि तैयार रहे। और याद रखिए, पेड़ों को लगाना सिर्फ प्रकृति की सेवा नहीं बल्कि अपने जीवन की भी सुरक्षा है।